लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग से ही पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आप दुनिया भर का कोई सा भी स्ट्रेटेजी ले आओ, पैसे नहीं कमा पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। हेलो गाइस, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज अंकित सिंह फ्रॉम द ट्रेड फ्यूल चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को मैं खुद पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटेजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है, लेकिन अगर आप इस पे कंटिन्यू काम करते हो तो आप इसको 80-90% पे लेके जा सकते हो। इस स्ट्रेटेजी को मैं खुद पर्सनल यूज़ करता हूँ, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कब आपको ट्रेड लेना है, कहाँ एसएल रखना है, कब किस कैंडल पे ट्रेड लेना है, और ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी। इस स्ट्रेटेजी की खास बात पता है क्या है? इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है और जो आपका टारगेट है वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे ले सकते हो। इस स्ट्रेटेजी की खास बात यही है। चलो, इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? 9 and 15 EMA। आप इसे लगाओगे कैसे? आप अपने किसी भी इंडेक्स पे आ जाओ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। वहाँ पे ये इंडिकेटर वाला है ना, इस इंडिकेटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सिंपली डालना है EMA। इस पे आपको 2 बार क्लिक करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर 1, 2। इस पे 9 EMA पहले से ही होगा। एक को 9 रहने देना और एक का कलर चेंज कर देते। इसको हमें करना है 15। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देंगे, शायद कुछ भी डाल देते हैं। आफ्टर डेट, ओके। इससे पहले मैं आपसे एक और बात बता दूं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो मेरे से पूछते हैं कि भैया स्कैल्पिंग क्या होता है। स्कैल्पिंग क्या होता है कि स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें हम बहुत कम समय के लिए ट्रेड में बने रहते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इसमें बहुत छोटा एसएल रख के उस पर या तो छोटा सा एसएल या तो टारगेट। और दूसरा क्या होता है? इंट्राडे स्ट्रेटेजी। इंट्राडे में क्या होता है? किसी भी ट्रेड को एक दिन के लिए, जो मतलब मार्केट टाइम है 9:15 to 3:30, इतने देर के लिए हम होल्ड करके रखते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो उसमें प्रीमियम डीके का टेंशन होता है कि मार्केट में अगर पूरे दिन ऐसा कैंडल बना दिया तो जो आपका प्रीमियम है, अगर रेंज में रह गया तो प्रीमियम यहीं पे डीके हो जाएगा और आपको लॉस लेना पड़ सकता है। अगर आप अपने छोटे पैसे को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या है ना, स्कैल्पिंग आना चाहिए। और स्कैल्पिंग कितने देर का होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इंट्राडे किसके लिए होता है? इंट्राडे होता है ऑप्शन सेलर के लिए, जिनके पास बहुत पैसा है उन। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो आपको वो ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, अपना प्रीमियम डीके का फ़ायदा उठा के कमा लेते हैं। लेकिन अगर अगर ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो प्रीमियम डीके में आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन बायर के लिए स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में छोटा सा अपना एसएल दे के बड़ा सा प्रॉफिट लेके डेली बेस पे आप प्रॉफिट कर सकते हो। चलो अब इस स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस स्ट्रेटजी में 2 ईमेल लगाना है, जो हमने लगा दिया। कौन सा? 9 and 15 ईएमए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से आप इस ईएमए का इस्तेमाल करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट जैसा ये है, दिख रहा है, ये ऐसे है, ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। इस समय ये ईएमए कुछ भी काम नहीं आएगा। आपको ट्रेड कब करना है? या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। अगर आप ऐसे मार्केट में ट्रेड करते हो तो बार बार आपका एसएल खाएगा मार्केट। ऑप्शन बायर का एसएल ऐसे मार्केट में खाता रहेगा मार्केट। इसीलिए ऐसे मार्केट में नहीं करना है। या तो जो ईएमए है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये है हमारा 15 ईएमए, और जो ब्लू कलर दिख रहा है ये है हमारा, मैं जूम कर देता हूँ। तो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये है हमारा 15 ईएमए, और ये जो ब्लू है ये है हमारा कौन सा? 9 ईएमए। एक तो मैंने बताया है कि जब मार्केट क्या रहे, अप ट्रेंड में रहे या फिर डाउन ट्रेंड में, तभी करना है। रेंज में करना नहीं है। लेकिन कब करना है इस स्ट्रेटेजी में? या फिर मैं कैंडल बता दे रहा हूँ किस कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। या तो
ऐसा कैंडल ग्रीन बने, या फिर एक ऐसा ऊपर ऊपर थोड़ा सा फुल वीक कैंडल, या फिर इसको कहेंगे हम बिग बार कैंडल। ऐसा कैंडल कॉल के लिए, और पुट के लिए क्या, इसी का अपोजिट कर देंगे। ये पुट के लिए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसे ये रेड कैंडल है, और ये वाले हैं ग्रीन कैंडल, और ये है हमारा क्या, रेड कैंडल। जब भी पुट के लिए हमें ट्रेड मिलेगा तो इस ऐसे कैंडल के लिए, रेड के लिए, और जब कॉल के लिए मिलेगा तो इन तीनों कैंडल के लिए। इसको कहते हैं हैमर कैंडल। ये सब बुलिश कैंडल है। ये बिग बार कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग जिसे कहते हैं। चलो मैं ना आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं चार्ट पे दिखा दूँ आपको कि कब लेंगे, उसके बाद मैं रिप्ले करके दिखाऊंगा कि इसकी जो ये स्ट्रैटेजी है, इसकी एक्यूरेसी कितनी बेहतर है, ठीक है। चलो जूम आउट कर दूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं कि किसी स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है ना, हमेशा और हमेशा आईटीएम में रहना है। इन द मनी में, एट द मनी भी चल जाएगा, लेकिन कभी भी ओटीएम में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए हमें प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, हमेशा आईटीएम में। आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो इन सब का प्राइस ना बढ़ेगा नहीं। या तो इससे 50 पॉइंट जो जहाँ मार्केट चल रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्राइक प्राइस नीचे देख ले। इससे ज़्यादा अगर आप नीचे जाते हो ना, तो स्कैल्पिंग में मोमेंटम पकड़ना ज़रूरी है, और ज़्यादा नीचे चल जाओगे ओटीएम में, फिर मूवमेंट नहीं आएगा। मुश्किल से आपको 4-5 पॉइंट, 8-10 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन द मनी या फिर एट द मनी में रहते हैं तो उसमें मूवमेंट मिलेगा, और स्कैल्पिंग में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के लिए ना आपको इस स्ट्रेटजी के लिए आपके पास कैपिटल कम से कम 30 से 40 से 50 हज़ार होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, अगर इससे कम है तो आप नहीं कर सकते, आप अपना अकाउंट वाइप आउट कर दोगे और बाद में बोलोगे कि मार्केट गलत है। मार्केट गलत नहीं है, आपकी साइकोलॉजी मार्केट को गलत करवाती है। अगर आप डिसिप्लिन में रह के, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप मार्केट कभी भी गलत नहीं है, ठीक है। अपना जो कैपिटल है 30 से 40 से 50 हज़ार रुपये लाओ, फिर आप स्कैल्पिंग करो, तब आप प्रॉफिटेबल होोगे। लेकिन उसके पीछे भी ट्रेड का लॉजिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मैंने यहाँ बताया है उसे ध्यान रखना कि बुलिश के लिए, मतलब कॉल के लिए हम ये कैंडल देखेंगे, और पुट के लिए इन कैंडलों को देखेंगे। मैं जूम करके फिर से दिखा देता हूँ। कॉल के लिए हम ऐसे कैंडल को देखेंगे, हैमर कैंडल हो गया, बुलिश ऊपर ऊपर से मतलब फुल विक्स कैंडल हो गया, और ये बिग बार कैंडल हो गया, इसे हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ये जो कैंडल मैंने बताया है 3 एंट्री कैंडल बाइंग के लिए। चलो अब इसी हिसाब से ना, अब पीछे कोई सा भी मार्केट ले लो, ठीक है, जहाँ पे भी हो। इसी हिसाब से अब पीछे के मार्केट में जाते हैं, और ऐसे कैंडल, इन्हीं कैंडलों को देख के 915 ईएमए के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मैंने अभी पीछे बताया था ना, ये इस कैंडल को देखिए, बिग बार कैंडल, फुल बिग बार कैंडल। इसके बाद 9 ईएमए से ट्रेड लिया, और कहाँ तक ट्रेड लिया, जब तक ऊपर एक रेड, मतलब जब इसे हम कब तक होल्ड करेंगे, जब तक ऊपर कोई बियरिश कैंडल ना बन जाए, जिससे हम कहते हैं रिवर्सल कैंडल, तब तक हम इसे आराम से होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही पुट के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखें, जो ये कैंडल है, वापस से 9 ईएमए से बिग बार कंफर्मेशन कैंडल, रिवर्सल एंट्री, जो ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है, रिवर्सल एंट्री 9 ईएमए से। अब इसको कब तक हमने होल्ड किया, जब तक हमारे पास नीचे से कोई बुलिश कैंडल ना बन जाए, हम तब तक होल्ड कर सकते हैं। और इसके पीछे टारगेट कितना बड़ा मिला सोचो, आराम से 300 पॉइंट। इसकी एक्यूरेसी ना बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, तो मैं बताया था, ये बिग बार कैंडल वापस से, बिग बार कैंडल जब 9 ईएमए पे आए ना, रिवर्सल एंट्री करना है हमें हर बार।
ठीक है, यानी चलते कैंडल में अगर आप एंटर करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। फिर से जो ये बताया था मैंने हैमर कैंडल, पहले बिग बार कैंडल ऊपर विक्स है, ये इस हैमर कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया है ना, इस हैमर कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया, ये हैमर कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। इसके बाद रिवर्सल एंट्री, और इसको हमने कहाँ तक ले लिया, अब इसको हम कहाँ तक लेके चल रहे हैं, जब तक कोई बियरिश कैंडल ना बने तब तक। ऐसे आप बैक टेस्ट करोगे ना, आपको दिख जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है, पीछे देखते जाओगे, फिर बिग बार, रिवर्सल एंट्री, टारगेट, प्रेस, एंट्री, टारगेट। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ना आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होगा इसमें कहाँ है। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं किसी भी डेट से ले लूँ, ठीक है। पहले मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि दोनों ब्लू ब्लू लग रहा है। 15 EMA को आप SL के लिए यूज़ कर सकते हो, और 9 EMA हमारी एंट्री के लिए, ठीक है। येलो कर देता हूँ फिलहाल। तो येलो वाला लाइन जा रहा है, ये है हमारा 15 EMA, और जो ब्लू वाला है ये है हमारा 9 EMA, ठीक है। यहीं से ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ से हम ट्रेड कब लेंगे, जब वो जो मैंने 3 कैंडल बताया था ना, ला के दिखा दूँ आपको, ये जो 3 कैंडल बताया था ना, ये 3 कैंडल हमारे 9 या 15 EMA के पास कब बनता है, उस वक्त ट्रेड लेंगे। वापस मैं आ जा रहा हूँ, रिप्ले करता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा कि आपको भी दिखे। एक कैंडल से 5 मिनट का है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं अभी रिप्ले करता हूँ। ये मार्केट चल रहा है, अब इसमें लेना कब है, यहाँ पे बियरिश बन गया, लेकिन रिवर्सल पे कंफर्मेशन अभी, जब तक ये 9 EMA के नीचे क्लोजिंग ना दे, क्लोजिंग देने के बाद ये कैंडल ऊपर गया, अभी नहीं लेना है। ऐसे रेंज में ट्रेड नहीं करना, ऐसे रेंज में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रेंज में ट्रेड करोगे तो बार बार आपका SL ही जाएगा। ऑप्शन बायर, क्योंकि प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम, टेंशन ऑप्शन बायर के लिए। देखो अब ये क्या किया, रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, है ना। ये जो रेंज था उतने देर से जो बना रखा था, अब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया मार्केट। आफ्टर डेट अब इसमें ट्रेड कब करेंगे, जब 9 AM में हमें पुल बैक पे एंट्री मिलेगा तब। यहाँ से बिग बार कैंडल, अब यहाँ से हम एंट्री करते हैं। अब इसको मान लो इस पे हमने एंट्री किया, अब इसको लेके कहाँ तक चले, जब तक ऊपर एसएल, कहाँ तक, 15 EMA का एसएल, जब तक मार्केट मार्केट पे कोई बियरिश कैंडल ना बन जाए, तब तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। आराम से टारगेट मिलेगा, दिख रहा है। हम इसे और भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब एसएल कहाँ आ जाएगा, एसएल हम यहाँ रख सकते हैं। अब चलने दो, अब कहाँ तक एसएल ट्रेल करना होगा, एसएल हमने यहाँ रखा है, आराम से टारगेट मिल जाएगा। ईएमए पे आके मौका मिलते रहेगा आपको, देखना कहाँ तक जाता है मार्केट, दिख रहा है। आराम से मिल गया टारगेट, और यहाँ पे आप बुक भी कर लो, कितना, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट कम नहीं होता ऑप्शन बायर के लिए। एज पर ऑप्शन बायर आप आगे भी चेक कर सकते हो, जब भी मौका मिले तब। वापस 9 EMA पे आया, अभी यहाँ रेंज बना रखा है, देख रहे हो आप, फिर से एक रेंज बना रहा है। इसको ब्रेकआउट करें, अब इसका ब्रेकआउट ऊपर करें, और फिर से एक बेयरिश मतलब बुलिश कैंडल बनाए, फ्रेश बाइंग कैंडल, तब हम बाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, रेंज का ब्रेकआउट करके नीचे, अगर पुल बैक पे 9 EMA नीचे, अब ये भी ध्यान रखना है, 15 EMA ऊपर होना चाहिए बियरिश के लिए। जैसे कि बुलिश के लिए 9 EMA ऊपर था, मतलब 9 EMA इसके मतलब 15 EMA नीचे था, और बियरिश के लिए क्या करेंगे, 15 EMA ऊपर होना चाहिए, यानी कि 9 EMA नीचे होना चाहिए बियरिश के लिए, ठीक है। पुल बैक अभी आया, 9 EMA नीचे नहीं आया, अभी देखो 15, मैं जूम और कर देता हूँ। अभी क्या है, 15 EMA है ना, 15 EMA नीचे है, तो अभी ट्रेड हम नहीं करेंगे,
हम 9 EMA के पास आने का इंतजार करेंगे, ठीक है। 9 EMA भी नीचे आ जाए फिर हम ट्रेड लेंगे। क्या आया? अब भी नहीं आया। अब आ रहा है नीचे, है ना। जूम आउट थोड़ा कर देता हूँ। अब हम ट्रेड पुल बैक पे लेंगे। 9 EMA नीचे आ गया है ना। अब जो पुल बैक है, पुल बैक पे अब यहाँ पे कोई बढ़िया सा अब यहाँ पे जो इसने रेंज बनाया है, इस रेंज को डिलीट करता हूँ मैं थोड़ी देर। वापस से मार्केट रेंज बना रही है। अब इस रेंज के बाद नीचे का ट्रेड करें। अभी तो मार्केट बुलिश है ना, यहाँ पे एक रेंज बना रही है मार्केट। अब नीचे का कोई बढ़िया सा बियरिश कैंडल बनाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। देख रहे हो मैं जो बोला था कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है, मार्केट रेंज बना रही है, इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका बार बार चल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे इतना इतना देख रहे हो यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया वापस से। अब ये रेंज बना दी मार्केट। तो इसी चीज से बचना है, ठीक है। जो भी ट्रेड करेंगे या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो तभी करेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो सिर्फ अपना हाथ बंद कर लो और सिर्फ मार्केट को वॉच करो, क्योंकि मार्केट ऑप्शन बायर को हर बार पैसा दे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है ना, 9 EMA भी नीचे। अब देखना नीचे कहाँ तक ट्रेड ट्रेड चलता है। पुल बैक एंट्री वापस से हो सके तो रेंज बना दे, लेकिन पुल बैक एंट्री 15 EMA कैंसल। जरूरी नहीं बार बार प्रॉफिट ही आए। चलो अब ट्रेड को आगे आगे चलाते हैं। लॉस भी हो सकता है, देख रहे हो आराम से प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ से चलती है, यहाँ से कितना पॉइंट दिया मार्केट ने? 100 पॉइंट। 915 EMA की एक्यूरेसी ना बहुत ज्यादा है। अगर आप इस पे बैक टेस्ट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप बहुत बढ़िया मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे आप। फिर आप यूं नहीं कहोगे कि नहीं, फिर आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि मार्केट जुआ है, क्योंकि जिसको भी देखो ना वो यही बोलता है कि भाई मार्केट जुआ है, इसमें पैसा लगाओ डूब जाते। डूबते तब है ना जब आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के पे काम करते ही नहीं हो, और फिर बाद में खुद को गलत ना कह के मार्केट को गलत कहते हो। मार्केट बहुत प्यारा है, लेकिन उसको उसमें आपकी जो क्या बोलते हैं मेंटेलिटी बहुत ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके हिसाब से होना चाहिए कि अगर आपको रिस्क सिर्फ 5,000 का लेना है तो 5,000 का ही लेना है। अगर 50,000 रुपये ला रहे हो, आपका 10% का रिस्क है तो 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं 50,000 लाया, आज आपका 10% का रिस्क है तो 5,000 गवा रहे हो। अगले दिन आपके पास 45,000 है तो वापस से अगर आप 5,000 का ही रिस्क ले रहे हो तो आप गलत हो जाओगे। 45,000 पे आपको लेना है, फिर 4500 का रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं कि 5,000 अगले दिन भी गवा रहे हो। रिस्क आपको अपने कैपिटल के हिसाब से करना है, जिस दिन आपका जो कैपिटल हो। और एक ट्रेड करने के बाद अपना पिछले ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है कि नहीं इस ट्रेड में लॉस हो गया, इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। जो भी ट्रेड करो फ्रेश माइंड से करो। ओके, अब यहाँ पे वापस से रेंज में आ गया, देखो है ना। अपना एक स्कैल्पिंग में क्या होता है, ज्यादा ज्यादा ऑप्शन बायर क्या करता है, 50-100 पॉइंट लिया और मार्केट से बाहर। इससे ज्यादा नहीं ऑप्शन। स्कैल्पिंग इज अ बेस्ट स्ट्रेटेजी। किस लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है? हम जैसे ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल में लाने के लिए। अगर आप होल्ड करते हो ना, होल्ड वही करे जिसके पास बहुत पैसा है, वो ऑप्शन सेलिंग में होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग से ही पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आप दुनिया भर का कोई सा भी स्ट्रेटेजी ले आओ, पैसे नहीं कमा पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। वापस से रेंज में आ गई, अपना प्रॉफिट निकाला। अब जब ये ब्रेकआउट देगी तब आप इस पे अपना बैक टेस्ट करना और फिर मेरे को बताना, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपका ट्रेडिंग करियर इनहेंस हो। आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कब होगे? जब आप रियल मनी लगा के ट्रेड करोगे। और ट्रेड के पीछे का लॉजिक, ट्रेड लेने से पहले आपको कम से कम 1,000 बार, वो 1 से 2 सेकंड में आपको 1 से 2 हजार बार सोचना पड़ेगा कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप सोच के ट्रेड लेते हो और आपका रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा है ना, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें कि आने वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ओके गाइस, बाय बाय।